बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए इमरान खान ने अपना आखिरी पत्ता फेंका है। खेल क्योंकि मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है और अब बहुत तेजी से पहुंच रहा है। इस सब के अंदर एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट के सामने पूरा केस, सारे का सारा मामला कौम को एतमाद में लेकर इमरान खान ने रखा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो अदलिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम पैगाम, और इसे आखिरी मौका कहा जाए कि दिस इज द लास्ट चांस, क्योंकि चीजें जिस हिसाब से चल रही हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी आम तरीन बातें की और ये एक इंतहाई अहम खिताब था, क्योंकि इसमें दहशतगर्दी से लेकर बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर इमरान खान साहब ने लबकुशाई की है, और इवन जो हुकूमत एक नई वारदात करना चाह रही है मरदमशुमारी को बहाना बनाकर, उस पर भी बात किया। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज भी मजीद गद्दार जो हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी की, इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा, इमरान खान साहब का साथ छोड़ा और इस प्रेशर में साथ छोड़ा, उन लोगों को ठिकाने लगाया है। और इस मरतबा और कोई नहीं, नन अदर देन राजा रियाज, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, मुबैना तौर पे अपोजिशन लीडर हैं, नाम नेहाद अपोजिशन लीडर हैं। उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब इस वक्त एक जारहाना हिकमत अमली अपना रहे हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे थे कि हुकूमत दिन के 20-20, 30-30 बजट बिल्स जो हैं वो पास करवा रही है। एजेंडे पे भी नहीं होता मामला, आता है बिल, फौरी तौर पर ना अरकान को कॉपीज़ दी जाती हैं, ना वो कमेटियों में जाता है, ना वो डिस्कस होता है, पता ही कोई नहीं होता, साइन कराते हैं, बिल वोटिंग कराते हैं, पार्लियामेंट को जिस काम के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। अब 12 अगस्त को मुद्दत खत्म होने से कबल विफाकी हुकूमत अपने आखिरी अयाम में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से तूफानी रफ्तार से कानून साजी करने में मसरूफ है। आज कौमी असम्बली से मजीद 13 और सेनेट से मजीद 8 कवानीन जो हैं वो मंजूर करवा लिए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते से 2 रोज़ में कौमी असम्बली से 53 कवानीन मंजूर करवाए गए। अक्सर बिल से अरकान को लाइल्म रखा गया। ऐवान वाला यानी सेनेट भी 24 जुलाई से अब तक 21 बिल मंजूर कर चुका है। अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि उन्हें बिल्स की कॉपीज नहीं दी जा रही। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी भी बरहम हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी ने कई बिलों की कॉपियां जो हैं वो भी फाड़ी है। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एहतजाज के दौरान चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। सेनेट अरकान की मुखालफत के बाद HEC तरमीमी बिल, विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, हज और उम्रा इंजबात बिल भी कमेटी के सपुर्द किए गए। सेनेट ने पाकिस्तान के दीगर बिल्स जो हैं उनके ऊपर भी तमाम तर मामलात किया। लेकिन जब सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो कि पार्लियामेंट में भी साइड से होके पास करा लिया गया, पेश किया गया ये तरमीमी बिल, तो ऐवान में नो नो के नारे लगे। PTI, जमात इस्लामी, MQM, नेशनल पार्टी, PK मैप बशमूल पीपल्स पार्टी के रजा रबानी, मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनानुल्लाह समेत सेनेटर्स ने इस बिल के खिलाफ एहतजाज किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया तो मेंबरान ने कहा कि बिल को अभी लाकर मुस्तरद करें, ये कायमा कमेटी वाला नहीं है। और इस सब के अंदर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या है और कितने मामलात हैं। और इसमें इवन आप ये देखें कि लोग जो हैं वो वहाँ पर बिल की कॉपीज़, और इवन इनके अपने लोग जो कुछ ज़रा रत्ती बराबर, जो आप कह लें कि इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जो मामलात हैं और किस तरह की सूरत हाल है, तो वो भी इस वक्त बड़ी आम है कि किस तरह से ये सिचुएशन चल रही है। ये नुक्ता जो है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा अहम है कि किस तरह से ये भी परेशान है। एक वो जो बिल आया था और खान साहब ने आज इस पर बात भी की है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया, इस पर भी खान साहब ने बात की, उसे भी डिस्कस करते हैं कि जी मरदमशुमारी के तहत, मतलब ये इतने फमे काकियाँ, इतने कि कहते हैं इलेक्शन तो भाई हमने तो अपने टाइम पे हुकूमत छोड़नी है, लेकिन इलेक्शन नहीं मरदमशुमारी के तहत होंगे, इलेक्शन कमीशन का काम है वक्त पे करवाए। मरदमशुमारी नई जो है उसके ज़रिए आपको नई हल्का बंदियां करनी पड़ेंगी। उसमें इवन ये भी हो सकता है कौमी असम्बली की सीटें बढ़े, पंजाब की सीटें, पूरा एक नया निज़ाम बनाना पड़ेगा। उसमें टाइम तो लगना है, 4-5 महीने कम से कम निकलने हैं। तो अब मामलात उस तरफ को जा रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस बयान से कि आम इंतखाबात नहीं मरदमशुमारी पर होंगे, इलेक्शन में ताखीर के बादल जो हैं वो मंडलाने लगे हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इंतखाबात नहीं मरदमशुमारी की मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हो सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या सूबे नई मरदमशुमारी को मानेंगे या एतराज़ात का अंबार लगाएंगे।
और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वैसे नई मरदमशुमारी के हक में वोट ना देने का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लाहौर की आबादी कम गिने जाने का एतराज़ कर चुके हैं। जमात इस्लामी और MKM कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब के इस दावे के बाद मजीद सवालात खड़े हो रहे हैं कि अंदर खाते क्या पक रहा है। और आप देखें तलाल चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे, उसके बाद कंफर्म होगा इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। मतलब अंदर खाते कुछ ना कुछ पक रहा है, समथिंग इज कुकिंग, अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। अब इसमें एक सवाल ये भी है कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है उसके अंदर जब पेश किया जाएगा उसके अंदर तो हुकूमतें हैं ही कोई नहीं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मुंतखब हुकूमत तो है नहीं। अब ये CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अगर अप्रूव करवाते हैं नई मरदमशुमारी, फिर इलेक्शन कमीशन का एक इम्तिहान शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन जिसने पहले कोई इलेक्शन टाइम पे कराए, आइन जो है ऑलरेडी आपको पता है कि मफलूज कर दिया, मुअत्तल कर दिया, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब और भी बहुत कुछ चल रहा है। इमरान खान साहब जो है वो इस सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आज भी खान साहब ने इस हवाले से लबकुशाई की है, बात की है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ राजा रियाज और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान समेत 13 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया है। इस वक्त खान साहब जारहाना मूड में है, मतलब इन्हें पहले भी ये सारी कार्रवाइयां हो सकती थी, अब कुछ पीछे नहीं रह गया। और PTI के एलामी के मुताबिक राजा रियाज और नूर आलम खान के अलावा रमेश कुमार, नुज़रत पठान, वजीहा कमर, सरदार रियाज, महमूद खान मजारी, राना मोहम्मद कासिम नून को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। नवाब शेर, मखदूमजादा सैयद बासित अहमद सुल्तान, अफजल खान ढांडला, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार भट्टो, आमिर तलाल गुपांग और अहमद हुसैन दैर जो है इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और इनकी बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई है। पार्टी छोड़ने वालों को बरतरफी के नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने तमाम रहनुमाओं को किसी भी तरह से पार्टी का नाम और ओहदा इस्तेमाल करने से गुरेज की हिदायत भी कर दी है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत से लोगों को जो शोकाज नोटिस हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आप मजीद देखेंगे रंदा फिरेगा, बहुत से लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा। सवाल ये भी है कि PTI से इन्हें निकाल दिया गया, इलेक्शन कमीशन अगर इस पर अमल करे और सही मामलात में चले तो पीछे तो बचेगा ही कोई नहीं। ये इन सब की MNA की नशिस्तें फारिग होती हैं, लेकिन जाहिर बात है इस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, किस तरह के PTI के मामलात हैं वो आपके सामने हैं और असल में सूरत हाल क्या है वो भी पूरी कौम को बहुत बेहतर अंदाज में समझ आ रही है और सब कुछ समझ चुकी है ये कौम। अच्छा भाई नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आम तरीन खिताब किया और चूंकि आपको पता है कि एक दहशतगर्दी का हमला हुआ, दाइश ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, तो खान साहब ने उस पर भी बात की और कहा है कि जी दाइश की जानिब से बाजौर में दहशतगर्द हमले में अब तक 50 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान दाइश का बेहतरीन मुकाबला कर रहे हैं। भारत नवाज गनी हुकूमत के बरक्स प्रो पाकिस्तान अफगान तालिबान हुकूमत ने आकर TTP के खिलाफ पाकिस्तान की मदद और दहशतगर्दी के तदारुक में ताउन का ऐलान किया। लेकिन बिलावल भुट्टो जो हर दूसरे दिन अमरीका के दौरे पर जाता है वो आज तक अफगानिस्तान तो गया नहीं और वो अहमकाना बयान दे रहा है कि हम अंदर घुस के कार्रवाई करेंगे। ये कौम को बताए कितनी बार अफगानिस्तान गया, आखिर क्यों दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत का बेहतरीन फायदा क्यों नहीं उठाया। पिछली तो प्रो इंडिया थी, ये प्रो पाकिस्तान आए थे, इस चीज को अब बेहतर अंदाज में यूज कर सकते थे और इस मामले को पाकिस्तान के हक में बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था। प्रायोरिटीज ही नहीं थी। इस चीज के ऊपर, एक पॉलिसी के ऊपर इमरान खान साहब ने तनकीद की। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि साजिश के तहत 30 साल से मुल्क लूटने वालों को जनरल बाजवा हुकूमत में लेकर आया, जिन्होंने पाकिस्तान का मुआशी कत्ल कर दिया। आज बिजली के बिल भरना आम आदमी के लिए नामुमकिन है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आए दिन बढ़ने से गरीब आदमी की जिंदगी ऑलमोस्ट गुजारना, उसके लिए एक नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी और अमूरे जिंदगी को फंक्शन करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर बात की कि वहां के अवाम ने बदतरीन दहशतगर्दी और ड्रोन हमलों का मुकाबला किया। आज फजल रहमान कह रहा है कि क्या हमारी एजेंसियां सोई हुई हैं? दहशतगर्दी रोकना तो एजेंसियों का काम है, ना कि तहरीक इंसाफ को खत्म करना। आज सवाल उठता है कि पाकिस्तान इस बदतरीन मुआशी बहरान में दहशतगर्दी और इस तरह के अहमकाना वजीर खारजा जो है और उसके अहमकाना बयानात का क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है कि वो वजीर खारजा जो है वो आके खच्चे मारता रहे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इमरान खान साहब ने हुकूमत के इलेक्शन से मुसलसल हुकूमत जो है वो इलेक्शन से मुसलसल भागने की भी कोशिशों में मसरूफ़ है और हुकूमत इस सारे मामले के अंदर पतली गली से निकलना चाहती है। उस पर भी खान साहब ने बात की है और ये एक वारदात है जो अब नई वारदात सामने आई है। आप बल्कि खान साहब की जुबानी सुनवाएं जी। एक तो आज शहबाज शरीफ ने एक और इलेक्शन से भागने के लिए एक और सेंसस का शोशा छोड़ दिया। भाई मुझे ये बताएं कि जब से आप आए हैं 15 महीने पहले, तो क्या तब आपको नहीं पता था कि इलेक्शन अक्टूबर के अंदर होने हैं, नेशनल इलेक्शन, आपकी टर्म ख़त्म होनी है? तब आपको नहीं पता था कि ये जो सेंसस जो भी हमने करना उससे पहले करें? ये एक और इलेक्शन भागने का इन्होंने रास्ता निकाल लिया। दूसरा, दोनों पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब में गैर आइनी हुकूमतें चल रही हैं, केयर टेकर। पहले तो वो केयर टेकर है ही नहीं, केयर टेकर तो न्यूट्रल होती है, वो तो इन्होंने अपनी
ये एक नून लीग चला रही है पंजाब, और दूसरा वो फजलुर रहमान और वो ANP चला रही है पख्तूनख्वा। ये तो केयर टेकर है ही नहीं। और उन दोनों सूबों के लोग जो 70% पाकिस्तानी हैं, वहाँ गैर आइनी लोग बैठे हुए हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद और ये ऊपर बैठे रहें, और ये एक शोशा इसका, और ये कि जनाब हम सेंसस करवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी का भी शोशा बना लेंगे। पंजाब की 14 मई की इलेक्शन उन्होंने इसलिए नहीं करवाई, हमारे पास पैसे नहीं है जी। पैसे MNAs को रिश्वत देने के लिए बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारे लिए पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। 20 अरब रुपया नहीं था। और अब जो मुझे नज़र आ रहा है, ये फिर कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह इससे निकलें, और लोगों को फिर ये जो रद्द अमल आना है उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है, एक अगर लोग बेचारे इलेक्शन की इंतज़ार कर रहे हैं ना, कि हमें जो इन्होंने लोगों का माशी कत्ल किया है, यानी ऐसे माशी हालात अवाम के ऊपर तो आए नहीं हैं। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने खान साहब की ये गुफ्तगू सुनी। इसके अलावा खान साहब ने अदलिया को भी मुखातिब किया है, और मुखातिब करके जो बात कही है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को भी कहा कि कौम आपकी तरफ देख रही है। और जो खान साहब ने वैसे केस रखा है ना सारा, कि ये ना अहलों ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और सब के साथ, ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक मैसेज है कि देखिए मुल्क के साथ ये असल में कर क्या रहे हैं। जबकि अदलिया को कहा है कि आपने आइन और कानून की बालादस्ती कायम करवानी है। चीफ जस्टिस के सामने इन्होंने अपना मुद्दा रखा है, और खान साहब ने खुल के बात की है कि जो जज आज आइन और कानून के साथ डटे हुए उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है, और 2 जजेस के साथ जो हो रहा है मामला। और इसके साथ जो इमरान खान साहब ने बात कही है कि जी कुछ जजेस जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया वो आराम से बैठ, मतलब ये सब कुछ भी एक छोटा सा क्लिप है, बल्कि ये भी सुने। तो मैं अपनी जुडिशरी को कहता हूँ कि देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। जो आप में से स्टैंड लेता जाता है, इंसाफ के लिए खड़ा होता है, लोगों की आज़ादी के लिए, लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जी आपने ये नुक्ता भी सुन लिया और खान साहब की ये बात भी सुन ली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आई गेस खान साहब ने आज जो बातें की हैं दहशतगर्दी को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके और दीगर मामलात को लेके, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।